देखिए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक्स वैल्यू है, थीटा एंगल है। एक्स वैल्यू है, थीटा एंगल है। एक्स का वैल्यू -1 1 और इसके बीच होना चाहिए। एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच होना चाहिए एंड एंगल -π/2 से π/2 तक होगा। एंगल -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? cos थीटा इक्वल टू x, cos थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। x का वैल्यू -1 से 1 तक एंड थीटा का वैल्यू 0 से π तक आपका। x का वैल्यू -1 से 1 तक, थीटा का वैल्यू 0 से π तक आपका। tan थीटा इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक, x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी एंड थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक। tan थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। x का वैल्यू जो होता है -∞ और इन्फिनिटी के बीच होता है एंड थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होता है। नेक्स्ट है कि cot थीटा इक्वल टू x, cot थीटा इक्वल टू x तो थीटा का वैल्यू होगा cot इनवर्स x। x का वैल्यू -∞ और इन्फिनिटी के बीच, x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच होता है एंड आपका थीटा का वैल्यू 0 से π के बीच, थीटा का वैल्यू 0 से π के बीच होता है। नेक्स्ट है sec थीटा इक्वल टू x, नेक्स्ट है sec थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x, थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। x लेस देन -1 इसका मतलब कि x का वैल्यू -1 और -1 से कम। x लेस देन इक्वल टू -1 इसका मतलब कि x का जो वैल्यू है -1 और -1 से कम है एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1 इसका मतलब x का वैल्यू 1 है और 1 से बड़ा है एंड थीटा का वैल्यू देखिए क्या होता है 0 और π के बीच, और 0 भी होगा π भी होगा। थीटा का वैल्यू 0 और π के बीच और 0 भी होगा और एक π भी होगा, बट लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू π/2, बट लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू π/2 यानी कहने का मतलब कि थीटा का वैल्यू π/2 नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x, cosec थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x। x का वैल्यू -1 और -1 से कम और x का वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा। x लेस देन इक्वल टू -1 इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू आपका है -1 और -1 से कम एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 1 से ज्यादा है। थीटा, थीटा के लिए कंडीशन है कि -π/2 से π/2 इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच और -π/2 और π/2 भी होगा। थीटा आपका -π/2 π/2 भी होगा और इसके बीच भी होगा, लेकिन बट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। ए टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में 6 थे। 6 देखिए पहला था आपका sin थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। x का वैल्यू -1 और 1 के बीच और x का वैल्यू -1 भी होगा 1 भी होगा एंड थीटा का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच एंड -π/2 और π/2 भी होगा। नेक्स्ट क्या है कि टाइप 1 का सेकंड क्या है
टाइप 1 का सेकंड cos थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, cos थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। x का वैल्यू -1 और 1 के बीच होना चाहिए, और थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच, तो 0 भी होगा, पाई भी होगा, इसके बीच भी होगा। टाइप 1 का तीसरा क्या है? टाइप 1 का तीसरा tan थीटा इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। x का वैल्यू इसके बीच होना चाहिए, -∞ और ∞ के बीच होना चाहिए। ln थीटा का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए। cos थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, cos थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x। x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच, x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच, एंड थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच होता है। थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच, यानी 0 180 के बीच 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, यानी 0 और 120 के 0 और 180 के बीच ही होना चाहिए थीटा वैल्यू। sec थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x, sec थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। x का वैल्यू x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x का वैल्यू -1 से कम, x का वैल्यू 1 से ज्यादा। थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, पाई भी होना चाहिए, लेकिन थीटा इक्वल टू π/2 नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्या है? cosec थीटा इक्वल टू x, cosec थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x, cosec थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x। x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, और -π/2 π/2 भी होना चाहिए, बट थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा का मान 0 डिग्री नहीं होना चाहिए आपका। देखिए टाइप 2 क्या है आपका? टाइप 2 में भी 6 है, टाइप 3 में भी 6 है, टाइप 4 में 3 है, टाइप 5 में आपका 6 है। तो आप टाइप 1 बता चुके, टाइप सेकंड में आते हैं, क्या है आपका? देखिए पहले भी बताए आपका कि यहाँ से पहले बता चुके हैं कि साइन थीटा ए जो है आपका, वेयर थीटा इज एन एंगल है आपका, थीटा इज एन एंगल है आपका, और यही आपका साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स के बगल में जो होते हैं x क्या है? x आपका वैल्यू है आपका। थीटा क्या है? तो थीटा एंगल है, और इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है। तो वही सीखना है यहाँ पर कि इनवर्स के बगल में x है, तो x वैल्यू है। देखिए टाइप सेकंड बता रहे हैं कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x तो इक्वल टू x होगा। इसके लिए कंडीशन है x का वैल्यू -1 और 1 और इसके बीच होना चाहिए। साइन इनवर्स x होगा, इसके लिए कंडीशन है कि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच होना चाहिए, -1 भी होगा, 1 भी होगा। नेक्स्ट cos इनवर्स x, cos इनवर्स x होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है? x का वैल्यू -1 और इसके बीच होना चाहिए। x का वैल्यू -1 और 1 के बीच, और -1 भी होगा, 1 भी होगा आपका। नेक्स्ट क्या है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x तो x होगा, tan इनवर्स x तो x होगा। x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच होना चाहिए, x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट cot इनवर्स x होगा, cot इनवर्स x होगा, x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच होना चाहिए आपका। cot इनवर्स x तो x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कि sec इनवर्स x आपका, sec है, sec इनवर्स x तो
x का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब कि -1 से कम -1 भी होगा। इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर 1 यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 भी होगा आपका, इसका मतलब आपका। नेक्स्ट क्या है, cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x तो x होगा। इसके लिए कंडीशन है कि x का वैल्यू -1 से कम और -1 होगा एंड x का वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा होगा आपका। cosec इनवर्स x होगा when x, इसके लिए कंडीशन क्या है कि x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब है कि x का वैल्यू -1 से कम -1 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 होगा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको रीडिंग करेंगे। ए टाइप सेकंड आपका हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में बता चुके, अब टाइप थर्ड आइए। आप टाइप थर्ड में क्या है कि देखिए आपका थीटा है, तो थीटा क्या है, एंगल है। बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बगल में एंगल होते हैं, इनवर्स फंक्शन के बगल में वैल्यू होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बगल में एंगल होते हैं, इनवर्स फंक्शन के बगल में वैल्यू होते हैं। तो देखिए यहाँ से टाइप थर्ड में क्या है आपका, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा होगा आपका। साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा होगा। इसके लिए कंडीशन है -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू होना चाहिए थीटा। थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। कंडीशन आपका साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा, इसके लिए कंडीशन आपका है कि थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए और -π/2 और π/2 भी होना चाहिए। थीटा का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए और -π/2 π/2 भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा तो थीटा होगा। cos इनवर्स cos थीटा थीटा होगा। इसके लिए कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, यानी कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू 0 भी होगा, पाई भी होगा, इसके बीच ही होना चाहिए। cos इनवर्स cos थीटा थीटा, cos इनवर्स cos थीटा थीटा, वेन कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू 0 भी होगा, पाई भी होगा और इसके बीच भी होगा आपका। नेक्स्ट आपका tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक, थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक इसके बीच होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, cot इनवर्स cot थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू आपका थीटा होगा। मेन कंडीशन आपका है 0 से पाई तक थीटा का वैल्यू। cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, मेन कंडीशन है इसके लिए कि आपका थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच ही होना चाहिए, इसके बाहर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सेक इनवर्स सेक थीटा, नेक्स्ट है आपका सेक इनवर्स सेक थीटा तो थीटा होगा। कंफर्म हो जाए कि सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा होगा। कंडीशन इसके लिए है कि थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, बट लेकिन थीटा का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए, लेकिन थीटा का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, cosec इनवर्स cosec थीटा थीटा होगा। cosec इनवर्स cosec थीटा थीटा होगा।
लेकिन कंडीशन इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक। थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक, लेकिन कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री इसमें नहीं होना चाहिए, आपका एक कंडीशन है यहाँ। टाइप थर्ड भी हो चुका होगा। टाइप थर्ड में यही बताएं कि साइन इनवर्स साइन थीटा कंडीशन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा कंडीशन दिया हुआ है, tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा होगा, tan इनवर्स tan थीटा होगा, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। इसी कंडीशन के बीच का एंगल होना चाहिए, यानी थीटा एंगल है आपका। cot इनवर्स cot थीटा होगा, थीटा के लिए कंडीशन दिया हुआ है 0 से पाई तक। sec इनवर्स sec थीटा तो थीटा होगा, sec इनवर्स sec थीटा तो थीटा होगा, थीटा के लिए कंडीशन है 0 से पाई तक। थीटा के लिए कंडीशन है 0 से पाई तक। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू 0 होगा, पाई होगा, इसके बीच होगा आपका। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि थीटा नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा। cosec इनवर्स cosec थीटा तो थीटा होगा, इसके लिए भी कंडीशन है, कंडीशन के थ्रू चलना है। तो कंडीशन दिया हुआ है भिन्न, जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक, लेकिन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो टाइप थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में क्या है, sin इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा। sin इनवर्स x cos इनवर्स x π/2 होगा, π/2 होगा। इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर यहाँ वैल्यू सेम तो यहाँ वैल्यू भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x है तो x होना चाहिए, यहाँ y है तो y होना चाहिए, तब जाके दोनों का सम π/2 होगा यार। इसी तरह से सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होगा आपका। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये दोनों का सम π/2 होगा। कंडीशन है कि अगर x वैल्यू तो यहाँ भी x वैल्यू होना चाहिए, अगर वैल्यू यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पर x कर देंगे यहाँ पर y कर देंगे तो वैल्यू π/2 फिर नहीं कहलाएगा आपका। सिमिलरली इसी जैसा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 होगा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 होगा। इसके लिए कंडीशन है कि अगर यहाँ x है तो x होना चाहिए, यहाँ y नहीं होना चाहिए आपका। ये आपका वैल्यू सेम नजर आ रहा है, आपका सेम अगर नहीं होता तो यहाँ π/2 नहीं होगा। एक कंडीशन आपका होना चाहिए आपका। तो 3 बता इसमें भी, टाइप 4 में भी। टाइप 4 का 3 फिर से देख लीजिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 होगा। ये 3 कंडीशन बता चुके हैं, आपको रिमेंबर कर लेना है। हाँ रिमेंबर करना है, पर देखिए वैल्यू सेम है, कौन किसके साथ है याद रखना है। tan cot sec cosec sin cos होता है, ये नहीं कि tan को कर देना है cot के साथ, tan को कर देना sec के साथ। टाइप 5 में देखिए थोड़ा सा क्या है, टाइप 5 में थोड़ा सा देख लीजिए। ये बताए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स में माइनस प्लस रहता है तो पता नहीं चलता इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, बस इसके बारे में बता देते हैं। sin इनवर्स माइनस x, sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू, माइनस को डायरेक्ट बाहर करना है, sin इनवर्स माइनस x, माइनस को डायरेक्ट बाहर कीजिए, sin इनवर्स लिख दीजिए आपका। tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, जैसे sin इनवर्स माइनस x का कर रहे हैं उसी तरह से tan इनवर्स माइनस x का भी डायरेक्ट माइनस बाहर होगा। इसी जैसा फिर a है, सिमिलरली भी है कि cosec इनवर्स माइनस x, cosec इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x होगा। सिमिलरली
3 जो है से एक जैसा आपका है, और 3 जो एक में बच रहा है इधर, ये आपका एक जैसा है। देख लीजिए सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये 3 के लिए सेम रूल है आपके। 3 के लिए, ये तीनों के लिए एक ही रूल है। देखिए ये तीनों में सेक, कॉस और कॉट है, ये तीनों के लिए एक ही रूल है। देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई लगा देना है, माइनस कर देना सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस को मूव करने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसी जैसा सिमिलरली इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स है इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। इसी जैसा कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा यहाँ पर। कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसका होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका हो चुका है। इनवर्स में आपका जो था फंडामेंटल रूल्स बता चुके हैं। अब आपका प्रश्न बनेगा, इतना याद रखना है, टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में आपका क्या क्या बताए, टाइप थर्ड में क्या बताए, 4 में क्या बताए, 5th में क्या बताए। एक देख लीजिए, एक शॉर्ट बताते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी सा। sin थीटा इक्वल टू x, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, x का वैल्यू -1 से 1 तक, थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक। ये हो गया। cos थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, x का वैल्यू -1 से 1 तक, थीटा का वैल्यू 0 से π तक का। tan थीटा इक्वल टू x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, x का वैल्यू -∞ से ∞ तक एंड थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि cot थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x, x का वैल्यू -∞ से ∞ एंड थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच होना चाहिए आपका। sec थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x, sec थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। आपका वैल्यू इसका क्या है, x का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 1 -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब 1 से कम, इसका मतलब कि -1 से कम और -1। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा, बट कंडीशन है थीटा के लिए 0 और पाई के बीच, और 0 और पाई के बीच, और 0 भी होगा पाई भी होगा, बट कंडीशन है कि 0 नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए, 0 नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए। cosec थीटा इक्वल टू x, cosec थीटा इक्वल टू x, देखिए cosec थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x, x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू -1 से कम और x का वैल्यू -1, इसका वैल्यू हो गया, इसका पढ़ेंगे क्या चीज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा होगा, इसका x का वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा होगा। बट थीटा के लिए कंडीशन है कि थीटा होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक आपका, और इसके बीच भी होना चाहिए। कंडीशन इसमें भी है कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री यानी थीटा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। टाइप 1 क्लियर हो गया। टाइप 2 आ जाते हैं। sin इनवर्स x होगा, sin इनवर्स x होगा, x का कंडीशन है आपका किसके बीच होना चाहिए, आपका x का कंडीशन है -1 और 1 के बीच, और x का वैल्यू -1 और 1 भी होगा। sin इनवर्स x होगा, x का कंडीशन देखिए बताया गया है। cos इनवर्स x होगा, x के लिए कंडीशन है -1 से 1 तक। tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x होगा, इसके लिए कंडीशन है x का वैल्यू आपका है -∞ से ∞,
x का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला cot इनवर्स cot इनवर्स x cot इनवर्स x होगा x का वैल्यू इसके बीच होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है sec इनवर्स sec इनवर्स x। नेक्स्ट है आपका कि sec इनवर्स x इक्वल टू x होगा। इसके लिए देखिए एक कंडीशन आपका है कि x लेस देन इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट अब क्या है cosec इनवर्स x इक्वल टू x cosec इनवर्स x तो x होगा। इसके लिए कंडीशन है कि x लेस देन इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक कंडीशन आपका। टाइप थोड़ा सा थर्ड में आते हैं आप थोड़ा सा sin इनवर्स sin थीटा sin इनवर्स sin थीटा sin इनवर्स sin थीटा तो थीटा sin इनवर्स sin थीटा तो थीटा के लिए कंडीशन बताया -π/2 से π/2 तक। cos इनवर्स cos थीटा तो थीटा cos इनवर्स cos थीटा तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच होना चाहिए। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। हाँ थीटा के लिए कंडीशन है -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है cot इनवर्स cot थीटा तो थीटा cot इनवर्स cot थीटा तो थीटा इसके लिए कंडीशन 0 से पाई तक बताया गया है। इसके लिए कंडीशन 0 से पाई तक बताया गया है। sec इनवर्स sec थीटा तो थीटा sec इनवर्स sec थीटा तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच थीटा का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए कंडीशन इसमें ही बताया गया है। नेक्स्ट क्या है cosec इनवर्स cosec थीटा तो थीटा। नेक्स्ट है कि cosec इनवर्स cosec थीटा तो थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए और -π/2 भी होना चाहिए π/2 भी होना चाहिए लेकिन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये आपका टाइप थर्ड भी कंप्लीट हो गया वन शॉट में। टाइप 4 देख लीजिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल टू π/2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इसके लिए कंडीशन है कि अगर ये वैल्यू x तो वैल्यू x होना चाहिए a वैल्यू x है तो x होना चाहिए a ने कि यहाँ x है तो यहाँ y है अगर x है यहाँ y है तो ये π/2 नहीं होगा फिर ये कंडीशन आपका नहीं रहा है आपका। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू -π/2 होगा आपका। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा। सेकंड हो गया sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा। टाइप 4 देख लीजिए। टाइप 5 देख लीजिए sin इनवर्स -x है तो इसके लिए करना है कि माइनस बाहर कीजिए sin इनवर्स नोट कर दीजिए। इसके लिए है कि माइनस बाहर कीजिए sin इनवर्स कर दीजिए। tan इनवर्स -x तो इसका फॉर्मूला होगा कि -tan इनवर्स x माइनस को बाहर कीजिए डायरेक्ट tan इनवर्स x कीजिए। इसके लिए सिमिलरली ये दोनों जैसा ही इसका भी होगा cosec इनवर्स -x तो माइनस cosec इनवर्स x ए देखिए a आपका 3 एक जैसा आपका नजर आ रहा है ये तीनों के लिए एक ही जैसा आपका होता है। sec इनवर्स -x तो पाई माइनस sec इनवर्स x होगा आपका। cos इनवर्स -x तो पाई माइनस cos इनवर्स x होगा। cot इनवर्स -x तो पाई लगा देना है माइनस cot इनवर्स x आपका कंप्लीट हो गया। इनवर्स फंक्शन में ये फंडामेंटल थ्योरी बता चुके हैं आपका जरूर था से रूल के अब प्रश्न बनेगा। थ्योरी कंप्लीट हो गया ये थ्योरी था थ्योरी दे चुके हैं अब प्रश्न बनाने के लिए सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ओके।